सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देव सद्गुरुं ब्रह्म विद्याम्। Hariom, I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishada Brahmananda Valli. We will chant the Shantinandras. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryan Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sanno Mitvasham Varunaha Sanno Bhavatvajama Sanna Indro Bruhaspatihi Sanno Vishnu Rukramaha Namo Brahmane Namaste Vaya Tvameva Pratyaksam Brahmasi Tvameva Pratyaksam Brahma Vadisyami Ritam Vadisyami Satyam Vadisyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Ashtam Anuvak Brahmananda Valli Taittiriya Upanishad 5वां मंत्र। सब 5वां मंत्र पेज नंबर 168। सयश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः विलः स य एवं वित अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम् अन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं प्राणमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं मनोमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति तदप्येष श्लोको भवति। यहाँ पे 8वां अनुवाक पूरा होता है। We will see this fifth month of 8th अनुवाक, 8वें अनुवाक का 5वां मंत्र हम आज देखने जा रहे हैं। अभी तो याद है ना, ज्योतियस्य जाकामः तस्य, याद है ना? आनंद मीमांसा चल रही है। क्रम में किसका आनंद बढ़ता जा रहा है, वो सारी बातें पिछले 1 से 4 मंत्र में, अष्टम अनुवाद 1, 2, 3, 4 मंत्र में सारी बातें बताई। याद आता है ना, युवा, साधु,
आशिष्ट, दुरिष्ट, बलिष्ठ, सारी पृथ्वी का राजा। फिर वो एक मानुष आनंद है, फिर गंधर्व, मानुष गंधर्व आनंद याद आता है ना, देव गंधर्व आनंद ऐसे। सो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक से दूसरे आनंद की अधिकता का वर्णन करते करते सबसे बढ़कर इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा माने हिरण्यगर्भ, उसके आनंद को बताकर ये भाव बतलाया है कि इस जगत में जितने भी आनंद देखने को, सुनने को, समझने को आता है, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा के आनंद की तुलना में जगत का आनंद, जगत माने ब्रह्मांड का आनंद तुच्छ है। हम तो, हमारा आनंद तो बहुत ही कुछ भी नहीं। सो बृहदारण्यक में भी कहा है, समस्त प्राणी इस परमात्मा संबंधी आनंद के किसी एक अंश के आनंद को लेकर जी रहे हैं। यानी हमें तो बहुत कम आनंद है, फिर भी कहते हम बड़े आनंद में हैं। बड़ा आनंद लो परमात्मा का। सो अब वो कैसे है ये बात हम समझेंगे। मैंने थोड़ी गंभीर है, आज का क्लास थोड़ा गंभीर है, बट हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ट्रांसलेशन करते हैं पंचम अनुवाक, पंचम मंत्र का अष्टम अनुवाक पंचम मंत्र। स यह, संधि विच्छेद कर रही हूँ, स यह च अयम पुरुषे यह च असौ आदित्ये स एकः। ईशादी नव उपनिषद है तो लिखने की जरूरत नहीं है ना? ईशादी नव उपनिषद आपके पास, इसी में से मैं बोल रही हूँ, उसी में सारा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन दिया है। सो लिखना है तो लिखो। स माने वह परमात्मा, सह माने वह परमात्मा, यह, यह माने जो, दिस, यह, अयम पुरुषे, इस पुरुष में, इस मनुष्य में, वह परमात्मा जो इस मनुष्य में, च और असौ आदित्य, जो वह आदित्य में, असौ माने वह, आदित्य माने आदित्य में भी है, जो परमात्मा इस मनुष्य में, याद आता है वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमनि, हृदयाकाश में वो परमात्मा रहता है, सभी के हृदयाकाश में, पशु पक्षी प्राणी मनुष्य सब, देव गंधर्व इंद्र, सबके हृदयाकाश में परमात्मा विराजमान है। वह जो परमात्मा जो मनुष्य के हृदय में विराजमान है, और वह जो सूर्य में भी विराजमान है, वह स एकः, ये बहुत जबरदस्त वाक्य है। स एकः, वह परमात्मा एक ही है, चाहे वह मनुष्य के शरीर में है, और जो चाहे वह आदित्य में माने सूर्य में है, अथवा आदित्य शब्द का अर्थ यहाँ पे हिरण्यगर्भ भी लिया गया है, हिरण्यगर्भ में है, वह सबका अंतर्यामी, स एकः, वह एक ही है। माने आप में अलग भगवान, मुझ में अलग भगवान, इसमें उसमें अलग भगवान, ऐसा नहीं है, सब में एक ही परमात्मा है। चल में आ गया ये वाक्य। हम पहले ट्रांसलेशन करते हैं, फिर भाष्य में प्रवेश करेंगे। स य एवं वित अस्मात् लोकात् प्रेत्य, संधि अलग कर रही हूँ, स य एवं वित अस्मात् लोकात् प्रेत्य, स माने वह, यह माने जो, एवं वित इस प्रकार, विद माने जानना, एवं माने इस प्रकार, जो इस प्रकार, 1 मिनट, वह जो इस प्रकार, एवं वित्त, वित्त माने कि जानने वाला,
इस प्रकार जानने वाला है अस्मात् लोकात् प्रेत्य, वह माने वो मनुष्य जो इस प्रकार जानता है कि सब मनुष्य में जो परमात्मा है और आदित्य में वो एक है, ऐसा जानने वाला अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से प्रेत्य माने विदा होता है, जब देह त्याग करता है, जब परलोक गमन करता है, माने इस लोक से विदा होकर, आप देखो आगे के लाइन, एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, मैं संधि अलग किया, एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, वह जो शरीर छोड़ के निकला ना, वह एतम अन्नमयम, इस अन्नमय आत्मा को, अन्नमय आत्मा माने अन्नमय आत्मा को उपसंक्रामति, प्राप्त हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं समझाओ माने इतना समझो कि जिसने उस परमात्मा को जान लिया कि वो मेरे हृदय में भी है, सबके हृदय में है और सूर्य में भी है, वह व्यक्ति जब इस देह को छोड़कर जाता है तो वो अन्नमय आत्मा को प्राप्त करता है। आपको ब्रैकेट में या नोटबुक में लिखना है तो लिखो, विराट को प्राप्त करता है, विराट भाव को प्राप्त करता है। बाद में सब समझेंगे, बट अभी एतम प्राणमयम आत्मानम उपसंक्रामति, वह प्राणमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है। प्राणमय आत्मा माने हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म शरीराभिमानी, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी हिरण्यगर्भ, समष्टि स्थूल शरीराभिमानी विराट पुरुष, समष्टि कारण शरीराभिमानी ईश्वर इति उच्यते। आप पढ़ते ना पुरुष सूक्ष्म, किसका वर्णन है? तीनों का मिलके वर्णन है। सो वह प्राणमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। एतम माने हिरण्यगर्भ, एतम मनोमयम आत्मान उपसंक्रामति, ये मन भी सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, तो सेम बात है। वह इस मनोमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो ये जानता है कि मुझ में जो परमात्मा है और सूर्य में है वो एक है, इस एकत्व को जो जानता है। एवं एतम विज्ञानम आत्मानम उपसंक्रामति, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है। माने पंच कोश को, जो पंचकोश अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, उसका बात चलता है, बट ये समष्टि की बात चलती है। ये समष्टि अन्नमय को, समष्टि प्राणमय को, समष्टि अन्नमय आत्मा को प्राप्त करता है, समष्टि प्राणमय आत्मा को प्राप्त करता है, समष्टि मनोमय आत्मा को प्राप्त करता है। एतम विज्ञानमय आत्मानं उपसंक्रामति, समष्टि विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त करता है। एतम आनंदमयम आत्मानं उपसंक्रामति, एतम आत्मानं आनंदमयम आत्मानं उपसंक्रामति, आनंदमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है। तदप्येष श्लोको भवति, तद अपि एषः श्लोकः भवति। तदपि माने तत् माने उस विषय में यह श्लोक है। अब देखिएगा, माने बात क्या है इसमें, हम भाष्य में तो प्रवेश करेंगे, बट थोड़ा सा देखिए। समस्त आनंदों का एकमात्र केंद्र जो परमात्मा है वह सबका अंतर्यामी है, क्योंकि हमारे अंदर भी वही है, सूर्य में भी है। सबका अंतर्यामी एक ही होता है, इसीलिए हम सामने वाले की उपाधि को देखकर व्यवहार करते हैं, तब हम व्यवहारी कहलाते हैं। जब हम अंतर्यामी को देखकर व्यवहार करते हैं तब हम पारमार्थिक साधक कहलाते हैं। एनीवे, सो
जो इस प्रकार एक अंतर्यामी है ऐसा जान लेते हैं, वे इस शरीर को छोड़कर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। अर्थात, ध्यान से सुनना, हेलो, अर्थात ये पंच कोश की जो आत्मा है उसे प्राप्त होता है। पंचकोश को प्राप्त होता है माने, समझेंगे इसको, बट अभी इतना समझो, पंचकोश की आत्मा कौन है? परमात्मा, वही अंदर है ना, जो वेद निहितम गुहाया। पंचकोश क्या है? पंचकोश के द्वारा हमें श्रुति ने इस ब्रह्मानंद वल्ली में धीरे धीरे आगे बढ़कर उस आत्मा तक पहुंचने का रास्ता बताया। तो पंच अन्नमय कोश माने शरीर, उससे ऊपर उठना, उससे ऊपर उठना माने शरीर के प्रति बहुत ज्यादा लक्ष्य जो देते हैं, केवल उसका खाना पीना भोग। श्रुति कहती है आगे बढ़ो, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर आप विज्ञानमय, आप विवेकी बनो, डिस्क्रिमिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। तो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ने को सिखाया। अब क्या कहते हैं, ये पांचों आत्माओं को, पांचों कोशों के आत्मा जो है माने अंतर्यामी, उसके प्रति जो पहुंच जाता है वो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो पहले ये पांच कोशों का वर्णन करके फिर अंतर्यामी परमात्मा को बतलाया। फल रूप में उन्हीं की प्राप्ति होती है और वह ही ब्रह्म है, ऐसा हमें बताया गया। तो ये फलश्रुति है, ये पांचवा मंत्र फलश्रुति है। इन सब, वो कहती है, ये श्रुति कहती है कि सब में परिपूर्ण सर्वरूप सबकी आत्मा परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त होना, यही फलश्रुति है। ये सारी साधना आप करेंगे जो बताई है, तो फलश्रुति आपको यही है। इस विषय में बताते हैं, आगे भी बताते हैं, देखते हैं। आइए भाष्य में आइए, शांकर भाष्य आई हो अब तक सबके पास होगा। अभी तो 2-3 क्लास के बाद नवम अध्याय, दो तीन क्लास के बाद नवम अनुवाद शुरू होगा। और भृगुवल्ली बहुत छोटी है, तो अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाएगा। फिर भी अब देखिए पेज नंबर, ब्रह्मात्मैक्य दृष्टि का उपसंहार, ऐसा टाइटल है 169। वहां पे लिखते हैं संबंध भाष्य में, चौथा और पांचवें मंत्र का जो संबंध भाष्य है वहां पे लिखते हैं तद एतत् मीमांसा फलम उपसंह्रियते। अब इस मीमांसा के फल का उपसंहार किया जाता है। पूरी आनंद मीमांसा की ना इस अष्टम अनुवाक में 4 मंत्र में, अब इसका उपसंहार करते हैं। क्या कहते हैं देखिए, और ब्लॉक देखिए, ब्रह्मात्मैक्य उपसंहार, वो ब्लॉकों में पढ़ रहे हैं। जो आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत कार्य की रचना करके, समझ में आया? जिसमें आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत सब रचना की, ये सृष्टि बनाई, उसकी रचना करके उसमें अनुप्रविष्ट हुआ जो वेद निहितम, उसमें फिर वो हर चीज में वो प्रविष्ट हो गया, पेड़ में, पौधे में, नदी नाले, माने पहाड़, समुद्र, मनुष्य, प्राणी, पशु, सब में वो प्रविष्ट हो गया, अनुप्रविष्ट हुए। परमाकाश के भीतर बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, ये हमने पहले देखा है, पिछले क्लासेस में देखा है। उसी का स यह इन पदों द्वारा निर्देश किया जाता है। मैंने वही परमात्मा की बात चल रही है जो सबके हृदय में सृष्टि की रचना करने के बाद प्रविष्ट हो। वह कौन है? जो इस पुरुष में है, मिला, जो इस पुरुष में है और जो श्रोत्रिय के लिए प्रत्यक्ष बतलाया हुआ परमानंद आदित्य में है। माने जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो गया, वो समझता है कि जो मुझ में है वही आदित्य में अंतर्यामी विराजमान है, जिसके एक देश से
इसके एक देश के आश्रय से सुख के पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीव जीवन धारण करते हैं। ब्रह्मा को भी जीव कहा। देखो इंद्र भी, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा सबको जीव कहा है। ये थोड़ा हाईएस्ट वेदांत है, इसलिए यहाँ ईश्वर को भी जीव कहा। देखेंगे इसको और समझेंगे। तो क्या कहते हैं, जिसके एक देश के माने वो जो परमानंद है, जो अंतर्यामी परम आनंद स्वरूप है, उसका एक अंश के आश्रय से ये ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग सुखी हो जाते हैं। माने हम मनुष्य तो होते ही है, बट ये सब लोग सुख के पात्र हो जाते हैं और जीवन धारण करते हैं। उसी आनंद को स यह च असौ आदित्य इन पदों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। मतलब ये हुआ, वह जो आनंद है, आनंद स्वरूप परमात्मा और आनंद परम आनंद एक ही बात है। वह असौ आदित्य, उस आदित्य में है। कौन? वो परम आनंद। समझ में आ रही है बात? जो अंतर्यामी हम में है वही आदित्य में है, ऐसा कहते हैं। ये पहली लाइन है हमारे मंत्र की। स य च अयम पुरुषे, यह स यह च असौ आदित्य स एक, यहाँ तक का टुकड़ा ही पढ़ रही हूँ, वो एक है। अब कैसे एक है, तो जिनकी बहुत पकड़ नहीं है वेदांत में, उनको हल्का फुल्का समझाने के लिए कहते हैं, भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश और महाकाश के एकत्व के समान उन दोनों उपाधियों में स्थित वह आनंद एक है। माने घट, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे घट में आकाश है, करेक्ट? घट में आकाश है और बाहर महाकाश है। जैसे अपने आश्रम में यहाँ पे ये जो स्पेस है होल में और बाहर जो आकाश है, दोनों एक ही आकाश है। तो घटाकाश में और महाकाश में एकत्व है, एक आकाश ही है। उपाधि के कारण ये इसका नाम घटाकाश पड़ा, उसको महाकाश बोला, बट है तो आकाश है। तो दोनों उपाधियों में स्थित वह आकाश एक है। वैसे हल्लो, अटेंशन प्लीज, ये दृष्टांत है। घटाकाश महाकाश दृष्टांत है। अब दाष्टांत क्या है? दाष्टांत यह है, ऐसे उसी तरह से इस देह की उपाधि से उपहित जो अंतर्यामी है और आदित्य की उपाधि से उपहित जो अंतर्यामी है, वो एक ही है। दृष्टांत घट का दिया, बट समझना क्या है? घट को नहीं समझना, घट तो दिखता ही है। ऐसे परमात्मा को समझना है कि दोनों में वह एक ही परमात्मा विराजमान है। देखिए, आप कहेंगे कि व्यवहार में तो हम इतना नहीं कर सकते हैं, माने दुष्ट है उससे अलग व्यवहार, सज्जन है उससे अलग व्यवहार। व्यवहार व्यवहार की तरह से करो, अवश्य करो, अवश्य करो, लेकिन समझना यह है कि दोनों में अंतर्यामी एक है। क्या होगा उससे? यह होगा व्यवहार नाटक की तरह होगा, ड्रामा की तरह, उसका स्पर्श आपको नहीं होगा। ये जो हम दुष्ट के साथ व्यवहार करते समय दुखी हो जाते हैं, अपसेट, इरिटेट होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, आप क्या समझेंगे? मैंने एक नाटक किया, मैंने एक ड्रामा। हाँ, तो ड्रामा में वास्तव में अमिताभ बच्चन दुखी नहीं होता है, वो दुख का स्वांग करता है। ऐसे ये सारे जगत में, ये शैविज्म में आता है ये बातें। ऐसे ये सारे जगत में हमें ड्रामा करना है, बट मूलतः समझ क्या रखनी है कि सब में मेरा प्रभु ही विराजमान है, मैं ही विराजमान हूँ आगे चल के। तो फिर हाउ कैन यू डू राग द्वेष विथ योरसेल्फ? ये बात समझ में आती है साधना की। माने जितना हाईएस्ट वेदांत आप समझ लेंगे, उतना आपको चित्त शुद्धि के लिए प्रयत्न कम करना पड़ेगा, क्योंकि चित्त शुद्धि वहां हो ही गई। आपको ये ज्ञान नहीं है तो फिर आप चित्त शुद्धि के लिए 10 की माला की 15 माला 20 माला
कुछ ना कुछ करते रहेंगे। समझ प्राप्त हो गई तो फिर बहुत सारी साधना शांत हो जाती। एनीवे, सो तो आकाश जैसे घट की उपाधि से उपहित है, बट उपाधि किसको लगी है? उपाधि किसकी? घट को। आकाश को कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह से स्फटिक और नील पुष्प का भी एग्जाम्पल है। स्फटिक व्हाइट है, कलरलेस है, व्हाइट भी नहीं बोलेंगे, कलरलेस है, और नील पुष्प बाजू में रखा तो वो कलर नील दिखता है, बट उसको वास्तव में वो नीलत्व का स्पर्श होता है। ऐसे समझ में आया? ऐसे यह अंतर्यामी आदित्य में भी रहता है और मनुष्य में भी रहता है। अस्पर्श योग, स्पर्श नहीं होता उसको, बट सेम रहता है। तो भेद घट में है, आकाश में नहीं। वैसे भेद उपाधियों में है, उस अंतर्यामी में नहीं है। वह अंतर्यामी एक ही है। अंतर्यामी का ही नाम है परमानंद, परमात्मा, आप जो बोलो सो। तो चेतन में भेद नहीं। अब देखो थोड़ा सा और इसी बात को घोटेंगे, थोड़ा घुटना पड़ेगा तब जाके ये साफ होएगी। तो सारी मीमांसा की मूल विवक्षा क्या है? विवक्षा माने विशेषेण वक्तुम इच्छति, माने हम अब उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसका फल उपसंहार कर लेते हैं। तो विवक्षा क्या निकली? श्रुति यह बताना चाहती है श्रोता को कि आप पहचानो, देव में इतना आनंद है, इंद्र में इतना आनंद है, उसमें इतना आनंद, इसमें इतना आनंद। ये उत्कर्ष अपकर्ष वाला आनंद है, मैंने बढ़ने वाला घटने वाली उपाधियों का आनंद है। वास्तव में जो स्वाभाविक आनंद है, जो परम आनंद है, वो तो एक ही है। उसमें घटना बढ़ना, उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है। इसलिए सभी महात्माओं को जो रियलाइजेशन होता है वो सेम है, चाहे वो रमन महर्षि जैसे कॉपीन में बैठे रहे या जनक राजा जैसे भोग विलास में रहे, बट उनका जो आनंद है वो एक ही है, उपाधि के कारण बढ़ने घटने वाला नहीं है। ये बात आपको समझनी है। और इसीलिए यह स्वाभाविक आनंद है जो हिरण्यगर्भ का है, और वही आनंद माने हिरण्यगर्भ को जो आनंद प्राप्त है, माने जिस आनंद की भूमिका में वो रहता है अथवा आनंद में वो रहता है, जो आनंद में, वही आनंद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ में भी है। हमको क्या लगता है ये ज्ञानी महात्मा तो है, बट इंद्र माने बहुत बड़ा पोजीशन में बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है, शायद उसको भोग विलास भी बहुत ज्यादा है, मिलता है, प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये तो पृथ्वी में है ज्ञानी महात्मा। वो उपाधियों के फर्क है, लेकिन जो आनंद की मात्रा, चलो मात्रा शब्द तो ठीक ही नहीं है क्योंकि संपूर्ण आनंद है, बट चलो आपको समझाने के लिए आनंद की जो मात्रा है वो मात्रा सेम है। माने इधर भी 100% है, उधर भी 100। यू गॉट द पॉइंट? क्लैरिटी आई? कुछ गलत फहमियां दूर हुई है ना? नहीं तो हमको लगता है कि महात्मा है कि क्या इंद्र का आनंद, दोनों में आनंद की सेम अनुभूति है, ये बात याद रखना है। और नित्य प्रत्यक्ष है, ज्ञानी को यह आनंद नित्य प्रत्यक्ष है। सो एक बात पक्की हो गई, ये पूर्व का माने अष्टम अनुवाद के 1 से 4 मंत्र जो देखा और अभी जो देख रहे 5वां मंत्र, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि विषय विषयी संबंध जनित जो आनंद है, जैसे बोलूं विषय विषयी माने मैं, और सामने पड़ा है पिज्जा, तो मैं और पिज्जा माने मैं पिज्जा के साथ संबंध करूं, माने खाऊं, तब जो आनंद मिलता है उसको क्या कहेंगे? अथवा मेरे सामने है अच्छे से फूल जिसकी महक सुंदर है, मोगरा का फूल, चल, तो वो फूल की सुगंध जब मैं लूं तब मैं क्या बनी? विषयी, और विषय है फूल की सुगंध, हम दोनों का संबंध बना, तब जो आनंद आया वो एक आनंद है। पर स्वाभाविक आनंद क्या है? जो सदा बिना किसी विषय के आपके अंदर रहता है। समझ में आया? और ये जब हम साधना, अच्छी साधना करते हैं तो हमारे अनुभव होते हैं कि हम यूं ही आनंद में बैठे रहते हैं, यूं ही,
कुछ नहीं चाहिए, कुछ विचार नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं, आप मस्त आनंद में रहते हो। कभी 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 जब आपने बहुत अच्छी साधना की है, बहुत गहरी साधना की है और आप सो जाते हैं, फिर सुबह जब आप उठते हैं तो जो पीछे की सुबह है, माने हमने जो सुबह अनुभव की है उससे ये अलग होती है। क्यों? यहाँ कुछ विचार नहीं होते, केवल आनंद की अनुभूति होती है। व्हेन यू गेट अप यू आर फुल्ली इन अ ब्लिस। अब ये तो मैं ज्यादा तो बोल नहीं सकती हूँ, बट जब आप आश्रम लाइफ जीते हैं, जैसे हम लोग गणेशपुरी में रहते थे तो 5-5 6-6 पाठ होते थे, मेडिटेशन होता था, सेवाएं होती थी और मौन ज्यादा रहते थे और जिम्मेवारी केवल अपना जो काम करना है उतनी ही रहती थी। तो उस समय में जो सुबह उठने पर एक अलग ही ब्लिस होता है, माने यू कांट कंट्रोल दैट आनंद। आप बिल्कुल आनंद की अनुभूति से लबालब भरे हुए होते हैं। थोड़ी देर में चली भी जाती है क्योंकि आप काम काज शुरू करते हैं, परंतु वो अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानी अकामहतस्य व्यक्ति को, जो अवृजिनम है, पाप रहित निष्पाप है, कामना रहित है और स्तोत्रीय माने शास्त्र को पढ़ा हुआ व्यक्ति है, उसको ऐसा लबालब आनंद सदा हर क्षण हर परिस्थिति में मिलता रहता है। और वह आनंद हिरण्यगर्भ का भी आनंद है। समझ में आ रही है बात? सो तो क्षेत्र विषय विषय संबंध जनित आनंद तो बहुत छोटा 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 है, वो आनंद की तो कोई गणना ही नहीं है। तो आपको पसंद करना है, आपको सिलेक्ट करना है। यू हैव टू हैव ए चॉइस कि मुझे विषय विषय जनित आनंद चाहिए या स्वाभाविक आनंद चाहिए। तो यदि देखिए, विषय विषय जनित जो आनंद है वह स्वाभाविक आनंद में इंक्लूडेड है। समझ में आता है? जैसे, हेलो, ध्यान से सुनना, जैसे हम कहें आपको गृहस्थ का आनंद चाहिए या सन्यासी का आनंद चाहिए, तो आपको कंफ्यूजन होगा, अरे यार फिर सन्यासी बनेंगे तो गृहस्थ का आनंद चला चला जाएगा। ऐसा नहीं है। सन्यासी के आनंद में गृहस्थ का आनंद समाया हुआ है। यानी सन्यासी भोग नहीं करता है, बहुत लग्जरी सुविधाजनक कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आनंद की अनुभूति है, तो गृहस्थ जो आनंद भोगों से भोगता है उसका अनेक गुना आनंद सन्यासी के हृदय में बना रहता है। Are you getting the point? It is included into that. नहीं, चॉकलेट में मिठास है कि नहीं, शक्कर डालनी पड़ेगी? नहीं, चॉकलेट में ऑलरेडी है। वेरी लौकिक एग्जाम्पल दिया, बट सन्यासी के आनंद में गृहस्थ का आनंद निहित है। आपको आनंद चाहिए ना, आपको क्रियाएं और पदार्थों से कोई मतलब नहीं है। आप पदार्थ को क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि ये पदार्थ मिलने से मुझे आनंद मिलेगा, फाइनली आनंद चाहिए। वो आनंद यदि मुफ्त में आपको संन्यास जीवन में मिलता है तो फालतूगिरी करना ये तो मूर्खता है। anyway, सो आप कुछ मिस नहीं करते हैं। आप संन्यास जीवन में जाएंगे तो गृहस्थ जीवन के आनंद को मिस नहीं करते हैं। इसलिए पॉइंट ये है कि हिरण्यगर्भ का जो स्वाभाविक सुख है, आनंद है, वो ही ज्ञानी का भी सुख है, आनंद है। दोनों के आनंद में कोई फर्क नहीं है। उपाधियों में फर्क है, उपाधि जनित भोगों में फर्क है, लेकिन भोग तो वैसे उनका सब क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोजिशन वाला ही है, वास्तव में कुछ नहीं होता है। तो सब सारे सुख इस ज्ञानी और हिरण्यगर्भ के सुख में अंतर्भूत है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ मूल बात ये कही है कि आपको ये पंचकोश से उपसंक्रमण, उपसंक्रमण माने ट्रांसेंड करना। इंग्लिश में बेटर वर्ड है, कभी कभी इंग्लिश के वर्ड बेटर रहते हैं। ट्रांसेंड करना, तो आप जिसका अनुसंधान करने के लिए, किसका अनुसंधान करना है आपको? यो वेद निहितम गुहाय, वो परब्रह्म का अनुसंधान के लिए पंचकोश की परंपरा से आप ट्रांसेंड होते हैं। यही बात यहाँ पे उपसंक्रामति उपसंक्रामति करके कहा है। माने
वह पुरुष कौन है? वह अंतर्यामी है, वह आदित्य में भी है, आप में भी है। अयम पुरुषे, देखिए क्या कहते हैं, सयस चायम पुरुषे, अयम पुरुषे स आदित्य। जो अयम पुरुषे माने इस पुरुष में, माने मनुष्य में जो ये अंतर्यामी है वही आदित्य में है। कौन है वह? अटेंशन प्लीज। हेलो। अहम अहम करके यह विभाति, मैं करके हमारे अंदर जो अहम अहम उठता है वही वह पुरुष है, मैंने आप ही हूँ। समझ में आया? और कोई है और मैं, ऐसा नहीं है। सो एव तत्पुरुषः। तो यहाँ पे कहते हैं इस पुरुष में, इस मनुष्य में वही विद्यमान है जो निहित गुहा में बताया गया, जिसका प्रवेश बताया गया, जिसमें सृष्टि की रचना की वह बताया गया, वही आप में है और वह आप ही है। और उसे ही ब्रह्म कहते हैं। सो ये है त्वम पद। और असौ असौ आदित्य में जो है वह भी वही है, और उसका नाम परमानंद है। परम आनंद माने वह नित्य प्रत्यक्ष है, मतलब कि वह जो परम आनंद है, माने श्रोत्रिय ब्रह्म ज्ञानी का जो आनंद है, अकामहत अवृजिनम, निष्पाप व्यक्ति का, ब्रह्मज्ञानी का, श्रोत्रिय का जो आनंद है वो उस हिरण्य गर्भ के स्वाभाविक परमानंद के समान है, ऐसा नहीं। वही वही माने वो एक ही है, समझागा नहीं है, ये बात याद रखने जैसी है। और इसीलिए स्वर्गलोक में जाना, इंद्र पद को प्राप्त करना, ये सबके बदले ब्रह्मज्ञानी ही बनो ना। ब्रह्मज्ञानी बन जाने से सब कुछ इधर ही। आखिर आपको चाहिए क्या? आनंद चाहिए, तो ब्रह्मज्ञानी का आनंद तो इसी मनुष्य देह में ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर लो। इट्स सिंपल वे। सो यहाँ पे कहते हैं दो घड़े का एग्जाम्पल दिया, घट का एग्जाम्पल दिया। जैसे भिन्न प्रदेश में दो घड़े रखे हैं, दोनों का आकाश एक है, ऐसे दाष्टान्त में हिरण्यगर्भ का आनंद और श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानी का आनंद एक बताया हुआ है, किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी कम ज्यादा नहीं। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये पैराग्राफ हमने कर लिया। अब आगे का पैराग्राफ है ननु तन्निर्देशे, सेम पेज है, 170 पेज, 170 पेज में है। देखिए, शंका करते माने पूर्व पक्ष खड़ा है अभी, किंतु उस आनंद का निर्देश करने में, अब ये पूर्व पक्ष, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्व पक्ष शब्द में बोले तो माने शंका करने वाले, पूर्व पक्ष माने दूसरे दर्शन। सिद्धांत माने यहाँ पे सिद्धांत शब्द भी होता है और पूर्व पक्ष शब्द भी होता है, तो समाधान शब्द लिखा है यहाँ पे। समाधान माने भगवान भाष्यकार जो कहते हो, अथवा सिद्धांत माने भी भगवान भाष्यकार जो कहते। पूर्व पक्ष माने अन्य दर्शन जो बातें उठाते हैं श्रुति के मंत्र के संदर्भ में। हेलो, समझ लेना, श्रुति का मंत्र तो वही है, सब लोग वही पढ़ते हैं, सारे दर्शन वही श्रुति के मंत्र को अथॉरिटी मानते हैं, बट उसकी जो क्या बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो विजन इन उनको हुआ है वो अलग तरह से सोचते हैं। भगवान भाष्यकार अलग तरह से, मैंने प्योर वेदांत की तरह से सोचते हैं। तो अब ये पूर्व पक्ष जो होता है वह, और इसमें ज्यादा सोचना नहीं, हमारे जीवन में भी, हमारे आसपास, हमारे संबंधी मित्रगण सभी लोगों में पूर्व पक्ष देखते हैं ना हम, बस। तो यहाँ पे कहते हैं, ये तो ऑफलाइन होगा ना क्लास, तो आपको मजा आती है, क्योंकि इतने पूर्व पक्ष खड़े होते हैं और फिर क्लास लाफ्टर क्लब बन जाता है, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो समझ जाता है कि ये फालतू का, इसकी शंका फालतू की है, उसका कोई क्या बोलेंगे सींग पूछ नहीं है, माने तर्क सुसंगत नहीं है। चल, सो
शंका करते, किंतु उस आनंद का निर्देश करने में वह जो इस पुरुष में है, वह जो इस पुरुष में है, इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, इस प्रकार सामान्य रूप से अध्यात्म पुरुष का निर्देश करना उचित नहीं है, बल्कि जो इस दक्षिण नेत्र में है इस प्रकार कहना ही उचित है, क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हैं कि दक्षिण नेत्र में माने दाहिनी आंख में वो पुरुष रहता है, बट यहाँ पे क्या कहा है, यो वेद निहितम गुहायाम परमेव्य, हृदयाकाश में रहता है। तो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं, वह जो इस पुरुष में रहता है, इसके पहले दक्षिण आंख में रहता है, ऐसा स्पष्ट कह दो ना, वाई यू आर टेलिंग लाइक दैट। तो समाधान कहते हैं भगवान भाष्यकार, अंडरलाइन करने जैसा शब्द है, न पराधिकारात, न पर अधिकारात, क्योंकि यहाँ पर आत्मा का अधिकरण है, यहाँ पे आंख कान नाक का अधिकरण नहीं है। माने जिस अधिकरण की बात चल रही है वह आत्मा है। अदृश्य अनात्मे भीषास्मात् वात भवते तथा सैसानंदस्य मीमांसा, ये सारे मंत्र आ गए हैं। आदि वाक्यों के अनुसार यहाँ परमात्मा का ही प्रकरण चल रहा है। अतः जिसका कोई प्रसंग नहीं है, हम कभी कभी बातों बात कहते हैं, अरे यार रेफरेंस इस बात का नहीं है, तो समझ तो सही, समझो तो सही जरा, बात किसकी चल रही है, ऐसा हम बोलते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे प्रसंग दक्षिण नेत्र वगैरह का नहीं है, सीधी आत्मा की बात चल रही है, तो आत्मा के अधिकरण की बात चलती है। इसलिए जिसका कोई प्रसंग नहीं, उस दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष का अकस्मात निर्देश करना उचित नहीं है। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने यहाँ परमात्मा का विज्ञान वर्णन करना ही अभिष्ट है, ऐसा कहा है। इसीलिए वह एक है, सय एक मंत्र में आया, सय एक, वह एक है, इस वाक्य से परमात्मा का ही निर्देश किया जाता है। माने सूर्य में जो है और पुरुष में जो है, मनुष्य में जो है, वह एक है, वह एक है, माने वह परमात्मा के बारे में बात है। तुम दक्षिण नेत्र में है और उस तरह की बातें मत करो। माने देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, देखते हैं आप, आपको ऐसे समझावे, शायद जब आगे समझ पूरा समझते हैं। सो ये जो पूर्व पक्ष है उसका कहना क्या है कि यह हिरण्यगर्भ जो आदित्य है वो अधिदैव है, और आपकी आंख अध्यात्म है, तो आप ऐसे बोलो ना। बट भगवान भाष्यकार कहते हैं ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र नहीं है, जहाँ पे कहते यो असौ असौ पुरुषे सोहम अस्मि, ईशावास्य के एंड में आता है। माने वह जो पुरुष में है वह मैं हूँ, या ये मनुष्य इस देह को छोड़कर जा रहा है, ईशावास्य की बात कर रही हूँ। तो वहां पे वो आदित्य सूर्य भगवान को प्रार्थना करता है कि आप अपने पर्दे को हटा दो, मुझे उस हिरण्यगर्भ का दर्शन करने दो। फिर वो कहता है कि आप में जो पुरुष दिखता है वही अस्मि, मैं हूँ। परंतु वह उपासना के संदर्भ में है, यहाँ पे प्योर ज्ञान है, क्योंकि आपने पंचकोश का अतिक्रमण उपसंक्रमण कर दिया, अब आपको प्योर आत्म तत्व मिला। और वहां पे जो मनुष्य मर रहा है, जो उपासक है, जो साधक है, वो मृत्यु के समय में सोहम अस्मि, मैं वह हूँ जो बोलता है, वो उपासना के फल बल से बोलता है। इसलिए यहाँ पे ये पूर्व पक्ष जो कहता है दक्षिण नेत्र में, तो कहते हैं ये आपकी बात गलत है। जो आदित्य में है और पुरुष में है वह आत्मा की बात चलती है, अन्य किसी के लिए। इसलिए वहाँ ईशावास्य में उपासना की बात है, यद्यपि हिरण्यगर्भ में जो है वही मैं हूँ, ऐसा बोला, उपासना के बल से बोला। और यहाँ पे ज्ञान, पांचों कोशों को संक्रमण कर दिया, तो वह आत्मा को ही प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह की बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, अब
थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आई होप बहुत कठिन नहीं जाएगा, बट थोड़ा समझे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये पूर्व पक्ष जो दक्षिण नेत्र वाली बात कर रहा है ना, कि वहां पे भगवान वो आत्मा बैठा है, परमात्मा है, पुरुष है। देखो वहां पे जो पुरुष की दाहिनी आंख में रहता है, ऐसा कहा है, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं पुरुष में है, माने हृदयाकाश में है, और वह आत्मा है, ऐसा कहते हैं। और वह आत्मा और आदित्य की अंतर्यामी रूप से आत्मा एक ही है। ये बात भगवान भाष्यकार बहुत क्लियर करते हैं। यद्यपि श्रुति ने क्या कहा है, स एक। अब वो एक है माने क्या, अंतर्यामी एक है या और कुछ? तो यहाँ पे कहते हैं जो एकत्व वहां पे है ईशावास्य में, वह भेद सहिष्णु एकत्व है। ये नया शब्द है, वेदांत के पक्के लोग नहीं है, जो वेदांत में पक्का नहीं है उसको थोड़ा सा कठिन जाएगा, बट मैं समझाती हूँ। भेद सहिष्णु एकत्व माने उसमें भेद भी है, अभेद भी है। देखिए यहाँ और यहाँ जो बात चल रही है वो भेद सहिष्णु नहीं है, सीधा अभेद है, दोनों एक ही है। पराधिकारात, ये शब्द इस बात को संकेत करते हैं। माने भाष्य का ये शब्द जो है पर अधिकारात माने आत्मा के संदर्भ में बात है, परमात्मा का वर्णन चल रहा है। वहां पे क्या है, जीवात्मा है, वो सोहमस्मी वाला जीवात्मा है। वो जीवात्मा भी है और जीवात्मा मूलतः परमात्मा भी है। इसीलिए भेद सहिष्णु अभेद। वैसे जीवात्मा में और परमात्मा में उपाधि के भेद से भेद है, और तत्व से देखे तो दोनों में अभेद है। तो इसको क्या बोलेंगे, भेद सहिष्णु अभेद। तो ईशावास्य में वो बात है। और यहाँ पे पराधिकार, ये बहुत वजन वाला शब्द है, बहुत वजन वाला। इसलिए मैं कहती हूँ कि आचार्य परंपरा से गुरुकुल में बैठकर एक्चुअली तो अभी 91 लोग हो गए हैं यात्रा में, सिद्धबाड़ी यात्रा में। वो लोग देखेंगे, सिद्धबाड़ी में लकीली कोर्स भी चल रहा है, वो लोग देखेंगे कि कैसे गुरुकुल में बैठकर, गुरुकुल में कोर्स ज्वाइन करके 2 साल तक वहां पे रहकर कैसे भाष्य से शास्त्र पढ़ा जाता है। और मैं तो बहुत फास्ट जा रही हूँ, काफी फास्ट जा रही हूँ कंपेयर टू माय प्रीवियस ईयर्स। पूर्व के सालों में, पिछले सालों में अहमदाबाद में कहो या बम्बई में, मैं बहुत स्लोली जाती थी, तभी इतना कुछ ये नहीं था। बट अभी मैं काफी फास्ट जा रही हूँ। परंतु वहां ये पराधिकारा शब्द ही पूरा एक क्लास लेंगे स्वामी जी। तो मैंने भाष्य के टुकड़े बहुत पावरफुल है। आप, मैं इसलिए कहती जब समय मिले एक उठा लो कुछ भाष्य का टुकड़ा, विचार करो उसके ऊपर, या तो फिर कमेंट्री पढ़ो, अच्छा रहेगा। वहां पे जीवात्मा का हिरण्यगर्भ से जो एकत्व बताया है वो भेद सहिष्णु अभेद है, और यहाँ पे अभेद ही है, केवल अभेद है। तो इस तरह से आपको श्रुति की विवक्षा समझनी पड़ेगी। श्रुति की विवक्षा तो इतनी ही है कि परमात्मा का ज्ञान आपको होवे, आप उसका ज्ञान होना माने आप उसको प्राप्त करें, यही श्रुति की विवक्षा है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे उस दक्षिण नेत्र वाली पूर्व पक्ष को खंडन कर दिया। अब फिर से शंका करता है पूर्व पक्ष वाला। अब देखो अब क्या शंका करता है। अब कहता है शंका, यहाँ तो आनंद की मीमांसा का प्रकरण है, पेज नंबर 170 में ही है। अब ये शंका है, ननु आनंदस्य मीमांसा प्रकृता तस्यापि फलम उपसंहर्तव्यम। आनंद की मीमांसा का प्रकरण चल रहा है, देखा हमने, युवा स्यात् एंड ऑल दैट, इसलिए उसके फल का उपसंहार करना भी चाहिए। अब जो लाइन है उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। पहले तो हर एक अंडरलाइन वाली बातें बोलती थी, अभी गाड़ी थोड़ी आगे चल रही है, फास्ट चल रही है, फिर भी अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्मा एव न विषय विषय संबंध जनित इति, ये अंडरलाइन करने जैसा है। मिला, अभिन्न स्वाभाविक आनंद है, स्वाभाविक आनंद अभिन्न है,
परमात्मा एवं, और उसी को परमात्मा कहते हैं। न विषय विषय संबंध जनित थी, विषय विषय के संबंध से होने वाला आनंद ये नहीं है, ये तो अखंड और स्वाभाविक आनंद है। ऐसे ऐसा ये पूर्व पक्ष कहता है। अब देखो, मध्यस्थ माने ऐसे समझो कि 4 5 10 लोग बैठे हैं और दो आमने सामने है, एक पूर्व पक्ष है, एक सिद्धांत पक्ष है, एक खंडन और मंडन हो रहा है, और एक मध्यस्थ है। आपको मालूम है ना, सुरेश्वराचार्य जी एंड शंकराचार्य जी के पास वो उनकी पत्नी सरस्वती का जो रूप था उभय भारती, याद है ना वो प्रसंग। तो वो मध्यस्थ बोलते हैं। तो मध्यस्थी क्या कहता है, माने वो खंडन वाले को और मंडन वाले को, मुझे लगता है जो एम्पायर, जो क्रिकेट में एम्पायर होता है या ऐसा ही, माने इस तरह के जो मध्यस्थी लोग हैं। तो अब ये मध्यस्थी क्या कहता है, जो आनंद इस पुरुष में है और जो इस आदित्य में है वह एक है। इस प्रकार भिन्न आश्रयों में स्थित, अब समझना क्या कहते हैं, अलग अलग आश्रय में, आश्रय अलग है ना, माने आदित्य का उपाधि अलग है, अपना उपाधि अलग है, उसमें स्थित विशेष का निराकरण करके, विशेष का निराकरण माने उपाधि का निराकरण करके, उपाधि हटा दे तो दोनों का आनंद है। बात ये तो शब्द थोड़े भाष्य के कठिन लगते होंगे, बट यहाँ पे जो कहा है विशेष का निराकरण करके जो निर्देश किया गया है वह तो इस प्रसंग के अनुरूप ही है। मैंने आप इधर उधर की बातें मत करो, मूल बात को समझो। ऐसा यहाँ पे मध्यस्थी कहता है कि अरे भाई, ये उपाधि से प्राप्त होने वाला आनंद है वो तो उत्कर्ष अपकर्ष वाला है, विषय विषय जनित है, बट ये तो स्वाभाविक आनंद है, मूल आनंद है, परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। इसलिए उपाधि का निराकरण करके ये होता है अभिन्न स्वाभाविक आनंद। माने हिरण्य गर्भ का आनंद जो है वो स्वाभाविक नेचुरल है, वो विषय विषय जनित नहीं है। कुछ वस्तु मुझे मिली या कोई मुझे पसंद नहीं था वो दूर हो गया तो मुझे आनंद हुआ, तो विषय विषय जनित आनंद नहीं, स्वाभाविक आनंद है। अभिन्न माने उसके माने दो दो आनंद वाली बात नहीं है, कंपैरिजन वाली बात नहीं है, लेकिन जो अंशी है, अब फिर से वो शब्द जो पिछले अनुवाद में था, अंश अंशी, समझते हैं ना, अंशी माने समुद्र और अंश माने जल बिंदु, अंशी माने टोटालिटी, अंश माने उसका एक जल बिंदु माने एक अंश। तो अभिन्न माने न भेद वर्तते यस्मिन, वहां पे भेद नाम की चीज ही नहीं है, वो अंशी है। अंश है तो 10 अंश मिला के तुमको 10 मिला, उसको 15 अंश मिला, ऐसी बात नहीं। तो अखंड ऐसा समझ लेना है, भेद रहित कहते हैं स्वाभाविक आनंद को, उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा सुन लेना, हेलो अटेंशन प्लीज, परमात्मा का आनंद स्वाभाविक होता है ऐसा नहीं, अभिन्न स्वाभाविक आनंद का नाम ही परमात्मा। माने ये मेरा लैपटॉप ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर भेद हो गया, एक मैं और एक लैपटॉप, ये मेरा ग्लास पानी का, ये मेरी बुक, ऐसा नहीं है। माने परमात्मा का आनंद ऐसा नहीं है, परमात्मा ही आनंद स्वरूप, इसलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मतलब क्या हुआ, उनका आनंद नहीं, वो आनंद जो स्वाभाविक आनंद है उसी को परमात्मा नाम दिया है। पकड़ में आई बात, कैसा वो आनंद है। तो अभिन्न स्वाभाविक आनंद का नाम ही परमात्मा है, वो विषय विषयी संबंध से जनित नहीं है, उसी के अनुरूप बाकी का उपदेश किया गया है। इसीलिए सभी की अंतर्गुहा में जो पुरुष विद्यमान है और हिरण्य गर्भ में जो स्वाभाविक आनंद विद्यमान है, दोनों एक ही चीज, एक ही बात है। पर्यायवाची शब्द से बोला जाता है कि यहाँ पे वेद निहितम, उस गुहा में वो परम पुरुष विराजमान है और हिरण्य गर्भ में वो आनंद स्वाभाविक आनंद है, बट वो स्वाभाविक आनंद और ये पुरुष माने दोनों एक ही चीज है। क्या स्वाभाविक माने वो परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए तो उसका नाम लेने से हमें आनंद मिलता है। गोविंद हरे गोपाल हरे
कितना आनंद मिलता है। हमने देखा बालियार कैंप में भी प्रवचन करने से बच्चे थोड़े डल रहते हैं, माने काफी बच्चे अच्छे रहते हैं बट लेकिन जैसे गोविंद हरे गोपाल हरे एकदम जोश में आ जाते हैं। भगवान का नाम में बहुत ताकत है। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि दोनों का अधिकरण अलग है, पुरुष का और आदित्य का, लेकिन चूंकि विशेषताओं का उपमर्दन किया गया है, उपाधि का उपमर्दन माने निगेशन, बाध किया गया है, इसीलिए दोनों की एकता सिद्ध होती है। कई बार अगर हिरण्यगर्भ का आनंद विशेष होता तो फिर वो एक सारे तो वो एक भेद होता, अनेक भेदों में वो एक भेद होता, बट वो हिरण्यगर्भ का आनंद विशेष नहीं है, वो स्वाभाविक आनंद है। और इसीलिए यहाँ पे उपाधि का विशेष का उपमर्दन किया जाने के कारण यह दोनों का आनंद एक ही है। आप देखो ये पूर्व पक्ष वाले बड़े फनी होते हैं। मैंने कभी कभी तो हमें गुस्सा भी आता है कि क्या क्या बात करते हैं, बात क्या चल रही है, आप क्या समझ रहे हैं, क्या तर्क कर रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पे भी समझदार को लगेगा, बुद्धिमान को समझेगा कि ये कितना वाहियात बातें पूर्व पक्ष की होती है। बट कॉमन पीपल को समझाने के लिए भगवान भाष्यकारी ये शंका उठाते हैं और फिर समाधान करते हैं। अब शंका देखो, किंतु इस प्रकार भी आदित्य इस विशेष पदार्थ का ग्रहण करना व्यर्थ ही है। फिर वो क्या कहता है, वो दक्षिण नेत्र वाली बात गई। अब कहते हैं आदित्य का नाम क्यों लिया आपने, और किसी का नाम क्यों नहीं लिया? कौन सा पेज है, सेम पेज है या बदल? हाँ 171 में चला गया। ओके, अब उसका समाधान करते हैं। उत्कर्ष और अपकर्ष का निषेध करने के लिए होने के कारण यह व्यर्थ नहीं है। माने ये संसार में जो आनंद है उसका उत्कर्ष होता है, माने बढ़ता है, अपकर्ष होता है माने कम होता रहता है। हमारा ही आनंद कभी ज्यादा कभी कम होता है। तो उसका निषेध कर दिया, उसको बाध कर दिया, उसका निगेशन कर दिया, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? दोनों का आनंद माने उपाधि के आनंद को कंसिडर करते तो आदित्य मत लो, आप ब्रह्मा लो, आप इंद्र लो, ऐसी कुछ बातें होती। बट ये तो उपाधि है, एक उपाधि ले ली है, आप उसको गुजराती में बोलते चोरी ने चिकनो नहीं करो, ऐसा बोलते हैं। माने उसको अननेसेसरी इसका ये मत निकालो। सो उत्कर्ष अपकर्ष माने हिरण्यगर्भ माने आदित्य जो है वो उपाधि का तो उपमर्दन हो गया, उसको तो निगेशन किया। आप उसके उसमें जो हिरण्यगर्भ है माने आदित्य जो हिरण्यगर्भ रूप में है, वो उपाधि हटी तो वो स्वाभाविक आनंद और फिर ज्ञानी का, ब्रह्म ज्ञानी का आनंद लेना है। तो आप इतना ये कहना व्यर्थ है। मूर्त और अमूर्त रूप द्वैत का परम उत्कर्ष सूर्य के अंतर्गत है। वह यदि पुरुषगत विशेष के बाद द्वारा परमानंद की अपेक्षा उसके तुल्य ही सिद्ध होता है, तो उस गति को प्राप्त हुए पुरुष का कोई उत्कर्ष अपकर्ष नहीं रहता है। मैंने जो अंतिम स्वाभाविक आनंद है वो उसके अंदर है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है उसकी उपाधि बोलने से, और वह निर्भय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अतः यह कथन उचित ही है। इसलिए ये कहना ठीक ही है क्या कि आदित्यगत वह जो आदित्यगत है और जो मनुष्य में निहित गुफा में निहित है वह एक है, ऐसा कहना ठीक ही है। कहते हैं विशेष का उपमर्दन करना था, माने विशेष जो है उपाधि उसको निगेशन करना था, तो आदित्य का नाम क्यों लिया? समझ में आया? अब मैं अपनी तरफ से थोड़ा बोलती हूँ, यही बात को थोड़ा दोहरा दूं ताकि आपको पक्का हो। तो ये तो निरर्थक है, ऐसा क्यों कहा कि जो आदित्य में है जो पुरुष में है वो एक ही है? अब भाष्यकार क्या कहते हैं, ये निरर्थक नहीं है, क्योंकि देखो हिरण्यगर्भ का आनंद किस ढंग से बताया गया, माने चरम सुख की बात करी और फिर माने बृहस्पति वगैरह की बातें करके फिर ये चरम सुख की तरफ ब्रह्मा जी का आनंद माने हिरण्यगर्भ का आनंद बताया। तो उत्कर्ष अपकर्ष तो
प्रजापति तक, माने युवा साधु, फिर मनुष्य, मानुष आनंद, मनुष्य गंधर्व आनंद, देव गंधर्व आनंद करके उत्कर्ष अपकर्ष बताया। परंतु हिरण्यगर्भ में, आदित्य में जो आनंद है वो तो उत्कर्ष अपकर्ष वाला नहीं है। फिर वाई आर यू बोदरिंग अबाउट विच इज द उपाधि, तो इसीलिए हिरण्यगर्भ के आनंद में ना उत्कर्ष है ना अपकर्ष है, ऐसा बताया। तो फिर दोनों का अपोहन हो गया, निगेशन हो गया। तो फिर वो जो आनंद है और स्तोत्रीय ब्रह्मज्ञानी का आनंद एक है, ऐसा ही समझना उचित है। थोड़ी खींचातानी करी पूर्व पक्ष में। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर है, हम देखते हैं। अब ब्लॉक देखिए आप, द्वितीय अनुप्रश्न विचार सेम 171 में है। अब कहते हैं, अब इजी है ये, माने इसमें कुछ खास सीखना नहीं है, पर देख लेते हैं। ब्रह्म है या नहीं, इस अनुप्रश्न की व्याख्या कर दी गई। ब्रह्म है कि नहीं ये हमने पहले प्रमाणित कर दिया। कार्य रूप रस की प्राप्ति, प्राणन, अभय प्रतिष्ठा और भय दर्शन इत्यादि युक्तियों से वह ब्रह्म है और आकाश आदि का कारण रूप ब्रह्म है, ये अनुप्रश्न का निराकरण हो गया। माने ये बात प्रमाणित हो गई है ना, पिछले क्लासेस में, पिछले मंत्रों में हो गया। दूसरे दो अनुप्रश्न थे। क्या अनुप्रश्न थे, याद आता है ना आपको मंत्र? एक था विद्वान उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है या अप्राप्त होता है, और दूसरा था अविद्वान को ब्रह्म प्राप्त होता है या अप्राप्त होता है। याद आया अभी? तो ये प्रश्न थे। पहला प्रश्न था ब्रह्म है कि नहीं, दूसरा ज्ञानी को ब्रह्म प्राप्त होता है या नहीं, अज्ञानी को ब्रह्म प्राप्त होता है कि नहीं। किसको प्राप्त होता है, ज्ञानी को कि अज्ञानी को? ज्ञानी को। ये बातें सब पहले करी थी, याद आता है? तो उनमें अंतिम अनुप्रश्न यह है, विद्वान ब्रह्म को प्राप्त होता है या नहीं, माने विद्वान को ब्रह्म प्राप्ति होती है या नहीं होती है, उसका निराकरण करने के लिए कहा जाता है। मध्यम अनुप्रश्न का निराकरण तो अंतिम के निराकरण से हो जाएगा, माने अविद्वान प्राप्त करता है कि नहीं, ये मध्यम प्रश्न तो हो जाएगा। सो इसलिए उसके निराकरण का यत्न नहीं किया जाता। अब देखिए क्या कहते हैं, अब आंसर आता है। इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और अपकर्ष को त्याग कर हल लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है समझने के लिए। इसीलिए इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और अपकर्ष, माने मेरा आनंद बढ़ा और मेरा आनंद घटा, इस तरह का जो बातें हैं उसे त्याग कर, माने उपाधि का निषेध करके, बाध करके, निगेशन करके, मैं ही उपर्युक्त सत्यम ज्ञान अनंत रूप अद्वैत ब्रह्म हूँ, ऐसा जान लेता है। स एवं वित मंत्र में आया ना, आपने पढ़ा ना ये मंत्र? स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवं वित अस्मात् लोकात् वेद्य। स य एवं वित माने इस तरह से जो जान गया है, माने विद्वान ऐसा जानता है, वो एवं वित इस प्रकार जानने वाला है। किस प्रकार? मैं ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हूँ, सोहमस्मि उपासना में। और यहाँ पे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, जो हृदय में, हृदयाकाश में जो मैं अहम अहम करके जो हमें भान होता है, वह मैं ही, वह इन्वर्टेड कोमा में मैं लिखो, वह मैं ही सत्यम ज्ञानम अनंतम है। और वही आदित्यगत माने हिरण्यगर्भ है। आया? सो देखो, क्योंकि एवं शब्द प्रसंग में आए हुए पदार्थ का परामर्श करने के लिए हुआ करता है। एवं माने इस तरह से, ये इस तरह से माने जो पहले बातें करी उस तरह से, ऐसा, इसलिए उसका निर्देश करने के लिए आया है। अब देखो अंडरलाइन करने जैसा शब्द आता है, दृष्टा दृष्ट इष्ट विषय समुदायो ही अयम लोकः। अब क्या कहते हैं? अस्मात् लोकात् प्रेत्य। देखो आप हमेशा मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, ये बात
हमेशा भाष्य पढ़ते समय आपके माइंड में, बुद्धि में मंत्र चलते रहना चाहिए। अब ये जो भाष्य आया एवं, वो जानता है, फिर आया इस लोक से जाकर, दृष्ट अदृष्ट वाली बात। तो कौन सा मंत्र का कौन सा टुकड़ा है? अस्मा लोकात प्रेत्य। तो भाष्य जो चल रहा है वो मंत्र के किस टुकड़े को लेकर चल रहा है, ये आपको संबंध, माने ये अनुसंधान होना चाहिए। नहीं तो कुछ भाष्य पढ़ा, कुछ मंत्र, ऐसे नहीं होता। संगति लगाना भी आना चाहिए और पद को भी समझना चाहिए। तो अभी जो ये बात हुई कि मैं ही उपर्युक्त सत्यम ज्ञानम अनंत रूप ब्रह्म हूँ, तो एवं वित, इस शब्द का ये अर्थ है। अभी जो आता है इस लोक से जाकर, मिला, इस लोक से, अस्मात् लोकात् प्रेत्य। तो अस्मात् लोकात्, ये लोक क्या है? तो कहते हैं, लोक की डेफिनेशन देते हैं यहाँ, दृष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों का समुदाय ही यह लोक है। इससे बोलती हूँ, दृष्ट माने दिखने वाला, अदृष्ट जो नहीं दिख रहा है, माने स्वर्ग नरक जो भी, और इष्ट, इष्ट माने मुझे पसंद विषयों का समुदाय ही यह लोक है। माने ये पृथ्वी लोक की बात है, स्वर्ग की बात नहीं है। जो पृथ्वी लोक में दिखने वाला है और जो नहीं दिखता है और जो इष्ट है माने पसंद है, उस लोक से प्रेत्य, प्रेत्य माने चले जाना। कैसे चले जाना? वापस नहीं लौटना। नहीं तो फिर आने जाना आवागमन है ही, पुनरपि जननम। लेकिन प्रेत्य शब्द विशेष अर्थ में यूज किया जाता है, चले जाना, वापस नहीं आना। तो दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषयों का समुदाय ही यह लोक है। इस लोक से प्रेत्य, प्रेत्य माने प्रत्यावर्तन करके, माने लौट कर, अर्थात उससे निरपेक्ष होकर इस ऊपर व्याख्या किए हुए अन्नमय आत्मा को प्राप्त करता है। मतलब ये हुआ कि वह, ये बहुत ही सुंदर भाष्य है, अस्मात् लोकात् प्रेत्य प्रत्यावृत्य निरपेक्षो भूत्वा एतम यथा व्याख्यातम अन्नमयम आत्मानं उपसंक्रामति। निरपेक्ष भूत्वा, डबल अंडरलाइन करने जैसा शब्द है। अब उसे इस लोक में कोई अपेक्षा बची नहीं है। जब उसे परम आनंद का खजाना मिल गया, अब ये लोक, लोक काहे के लिए है? आनंद के लिए। मुझे आनंद देता है करके मैं इस लोक को चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये लोक मुझे क्यों चाहिए? मुझे कुछ खुशी देता है, आनंद है। बट अब इसको क्या मिल गया? परम आनंद मिल गया। तो ये जगत से अभी विराग, वैराग्यवान हो गए। इसलिए क्या शब्द है? निरपेक्षो भूत्वा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए कहती हूँ भाष्य बड़ा मीठा है, बड़ा गहरा है, बड़ा चिंतनीय है। उसको रटन करते रहने में बहुत ही खुलता रहता है। तो देखो एक शब्द है निरपेक्षो भूत्वा। अब वो निरपेक्ष हो गया। वो जो व्यक्ति है, जो साधक है, जिसने वो जान लिया कि मेरे माने मैं ही वह सत्यम ज्ञानम अनंतम हूँ और आदित्य का हिरण्यगर्भ और मैं एक ही, माने हमारा आनंद एक ही है। उसको अभी वह विषय नहीं चाहिए, उससे वो निरपेक्ष हो गया है, विरक्त हो गया है। ऐसा व्यक्ति, हेलो, ऐसा व्यक्ति जिसको जगत चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं, जिसको जगत से विराग हो गया, ऐसा व्यक्ति उस अन्नमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है। देखेंगे अन्नमय आत्मा माने, आपको टाइमिंग आप इतना समझिए, विराट पुरुष को प्राप्त हो जाए। अर्थात वह विषय समूह को अन्नमय शरीर से भिन्न नहीं देखता है। माने ये जो मेरा शरीर है और ये जगत जो अन्नमय है, माने पंच महाभूत का पसारा है, और मेरा शरीर भी पंच महाभूत है वाला है, तो दोनों एक ही है। ऐसी समझ जिसने प्राप्त कर ली, the whole world is nothing but पंचमहाभूत and my body is also पंचमहाभूत, तो भिन्न नहीं देखता है। इसका अर्थ है वो समष्टि पंचमहाभूत को अपने से भिन्न नहीं देखता है।
इसका अर्थ विराट पुरुष को प्राप्त होता है। ऐसा तात्पर्य यह है कि संपूर्ण स्थूल भूत वर्ग को अन्नमय शरीर ही समझता है। अब जब खुद ये सारा विराट, सारा पंचमहाभूत मेरा शरीर ही है, मेरे शरीर से अभिन्न है, तो मैं किसे प्राप्त करने की कोशिश करूं? वो तो मैं ही हूँ, वो तो मेरा ही शरीर है सारा। तो वो क्यों तड़पेगा कि मुझे ये पेड़ पौधा चाहिए और ये लैपटॉप चाहिए और ये पिज्जा चाहिए? वाई शुड ही बोल आया समझ में? एक ही मानता है सब। तो पहले व्यष्टि पंचकोश को संक्रमण करते करते अब समष्टि में आ गए, तो उसके भीतर वह संपूर्ण अन्नमय कोशों में स्थित विभागहीन प्राणमय आत्मा को दिखता है। अब देखो बड़ा इजी है, अब वह प्राणमय आत्मा को दिखता है, फिर क्रमशः मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात वह इस अदृश्य अशरीर अनिर्वचनीय और अनाश्रय आत्मा में अभय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। क्या एतद आनंदमयम आत्मानं उपसंक्रामति, माने ऐसा देखा जाए तो मंत्र यहाँ पे पूरा होएगा। लेकिन तृतीय प्रश्न का उत्तर विचार हम करेंगे। और यहाँ पर भी जो बात है इसको भी थोड़ा सा अगले क्लास में समझेंगे, क्योंकि अभी एनालिसिस शुरू किया तो नहीं होगा ठीक से इसके लिए। बट फिर भी आप ये अंडरलाइन वाले शब्दों को चिंतन करना। निरपेक्षो भूत्वा माने पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा विराग, देखना सुनना सारे विषयों से उसको विराग हो गया, इसीलिए वह उस जगत के विषयों से प्राप्त जो आनंद है उसको ठुकरा देता है, क्योंकि उसको अभी नहीं गया। तो वह जब इस जगत से जाता है तो ज्ञान बल के कारण वो ठुकरा देता है। ध्यान बल के कारण, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लो, समझ लेना पूरा वीक, अगले वीक तक उसका चिंतन करना। ये जो साधक की बात यहाँ हो रही है वो कौन सा साधक है? ज्ञान नॉलेज वाला साधक है। तो गया, उसको मिल गया तो मिल गया। ध्यान बल माने मेडिटेशन के बल से आया, उपासना के बल से जो लोग आनंद को प्राप्त करते हैं वो तो फिर डेंजरस है थोड़ा, क्योंकि वह तो अभी वैराग्य है, कल थोड़ा वैराग्य कम हुआ तो ध्यान की शक्ति कम हुई तो आनंद कम हुआ। तो ये जो आनंद है वह यहाँ पे कहते हैं कि वह आनंद उस हिरण्य गर्भ का आनंद है। इसीलिए यहाँ पे कहा निरपेक्षो भूत्वा, उसको कोई विषय समुदाय की अब अपेक्षा नहीं है, प्रत्यावृत्य माने उपराम हो जाता है, और इसीलिए वह पहले अन्नमय आत्मा से संक्रमण कर जाता है अपने, फिर यह जो विषयभूत अन्नमय है पूरा पंचमहाभूत है उसे अपने से व्यतिरिक्त अलग नहीं देखता है। अभी हम कैसे देखते हैं वो अलग है, वो अलग है, वो सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा देखता है। तात्पर्य यह समष्टि अन्नमय पंचमहाभूत के पसारे में वह आत्मीयता का दर्शन करता है, तो उस आत्मा का दर्शन करता है। व्यतिरिक्तम न पश्यति, हम आगे देखेंगे उसको आत्मत्वेन, सारे जगत को आत्मत्वेन देखता है। सो आत्मा से अभिन्न देखता है। अंत में पूरा करते हूँ। ईशावास्य उपनिषद में क्या कहते हैं? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र कमोह कशोकः एकत्वम् अनुपश्यति। ईशावास्य उपनिषद में आता है, क्या आता है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, सारे भूतों को आत्मा एव अभूत, वो आत्मत्वेन ही देखता है। विजानत कौन? ज्ञानी। विजानत माने ज्ञानी पुरुष सारे भूतों को माने समस्त ब्रह्मांड के इस पसारे को, इस पंचमहाभूत के पसारे को वह आत्मत्वेन जानति
तत्र कामोह अशोकः एकत्वम अनुपश्यत। उस व्यक्ति को कहाँ से मोह होगा, कहाँ से शोक होगा, क्योंकि वह सबको एकत्व दिखता है। और इसी को यहाँ पे कहा है मंत्र में। आइए वहां पे मंत्र में कहते हैं, एतम अन्नमयम आत्मान उपसंक्रामति। उपसंक्रामति माने प्राप्त कर लेता है अन्नमय आत्मा को। आगे की बातें वही है, प्राणमय आत्मा को, अन्न मनोमय विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। सेम वे में जाएगा उपसंक्रामति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। संक्रमण माने चलना, सम्यक प्रकारेण क्रमणम माने चलना, क्रम से आगे बढ़ना। उपसंक्रमण माने सम्यक प्रकार से नजदीक पहुंचना। हम देखेंगे इस बातों को अगले क्लास में। बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं लगा होगा मेरे ख्याल से, बट थोड़ा कठिन था। इट्स ओके, बट बिल्कुल ऊपर से गया ऐसा नहीं होगा, राइट? थोड़ा बहुत माने काफी काफी ठीक था। इतना कठिन आप चिंतन करेंगे तो वो समझेगा, बट अदरवाइज समझने में कोई ज्यादा तकलीफ हुई होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। फिर भी हम अगले क्लास में देखेंगे, एक दो क्लास और इस पंचम मंत्र के ऊपर होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।